खेती में कैसे तकनीक तय करती है एक अच्छा उत्पादन। इस वीडियो में जानेंगे किन किन कारणों से उचित तकनीक प्रभावित करती है हमारी पैदावार को और कैसे हम थोड़ी सी समझ से पा सकते हैं एक लाभकारी फसल। मित्रों, अब थोड़ी देर हम उत्पादन और उसमें होने वाली कठिनाइयाँ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस विषय पर बातचीत करेंगे। कृपया मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी फसल वहाँ सबसे अच्छी उपज होती है जहाँ की उसकी प्राकृतिक रूप से अधिक उत्पादन देने की क्षमता हो। समय के विपरीत जाके उत्पादन करना मेरे को कभी भी, हमको या आपको, किसी को भी लाभकारी नहीं बनाएगा। बिहार में हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि रबी में हमारे पास गेहूं, मक्का और क्या क्या फसल उपलब्ध हैं, लेकिन क्या आप अपनी उत्पादन क्षमता में नॉर्थ बिहार की कंडीशंस में दक्षिण बिहार के धान की उपज पा सकते हैं? क्या रबी में गेहूं की उपज की अपन बात करें तो 1 एकड़ में पंजाब को जो उपज मिलती है, क्या हम बिहार में पा सकते हैं? इसलिए हमको अपनी उत्पादन क्षमता के हिसाब से मूल्य निर्धारण भी करना होगा और उसमें कमाने का रास्ता भी सोचना होगा। कृषि में हम कभी भी अपना लेबर नहीं जोड़ते हैं, उसको जोड़ना होगा। उसके बाद लागत देखनी होगी कि हमारा उत्पादन का खर्च बाकी जहाँ विश्व में या भारतवर्ष में जहाँ भी अच्छा उत्पादन हो रहा है उससे कम है या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो हम कंपटीशन में नहीं टिकेंगे। आज बाज़ार पूरी तरह से खुला हुआ है और कहीं भी अगर दाम ज़्यादा है तो वहाँ से सस्ती जगहों से माल आके बिकने में कोई समय नहीं लगता है। लाने वाले लोग भी हैं। अब आते हैं थोड़ी टेक्नोलॉजी पर बात करने की। हम लोगों को बिहार में मल्चिंग के इस्तेमाल को ध्यान से सोचना होगा। मल्चिंग एक विषय है। दूसरा, बिहार में ज़्यादातर रबी की फसल अधिक पानी से नुकसान होती है। हमको कम पानी पर जाना पड़ेगा और अगर व्यवस्था हो सकती है तो ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग दोनों को साथ करना होगा, जिससे हमारी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी और अच्छे क्रॉप भी मिलेगी मेरे को। उसके बाद अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी में और भी बहुत परिवर्तन हुए हैं। जैसे वेदर फॉरकास्ट है, उसको भी हमको ध्यान में रखना होगा कि इस बार हमारे लिए लॉन्ग रेंज में कैसा मौसम रहने वाला है। ये सूखा रहेगा, गीला रहेगा, ठंडा रहेगा, गर्म रहेगा। इस पर अगर हम लोग ध्यान लगाएंगे तो भारत सरकार हमको बहुत मदद कर रही है एडवांस जानकारी देने में। मित्रों, हम लोग यहाँ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो वहाँ हमें टेक्नोलॉजी को 2 तरीके से देखना होगा। एक, हमें आज क्या उपलब्ध है। दूसरा, हमें क्या उपलब्ध होना चाहिए या हो सकता है। अगर हम मट्टी की बात करें तो भारत सरकार ने हर गांव में, हर गांव के लिए, हर पंचायत में सॉइल कार्ड बनाए हैं। आप नेट पर जाके इसको देख सकते हैं। आप राजेंद्र यूनिवर्सिटी से बात करके अपने किसी भी समस्या का हल तत्काल मांग सकते हैं। आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। आप मसीना बीज के कॉल सेंटर से बात करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कहाँ कैसे प्रयास किया जाए। हम भविष्य में प्रयास करेंगे कि आपकी इन समस्याओं का निदान हम अपने स्तर पर भी कर सकें। हो सकता है 1-2 साल में हम सॉइल टेस्टिंग की सुविधा अपने यहाँ शुरू कर दें। हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की। इस टेक्नोलॉजी में एक शब्द आता है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हम अपने मित्रों से ये कहना चाहेंगे कि रबी की फसल हमारे बिहार में एक निश्चित फसल है। इसमें आप जो भी खर्च करते हैं उसका लाभ से सीधा संबंध है। इसमें कोई विरोधाभास होने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो मेरा आपसे अनुरोध होगा, विनम्र निवेदन होगा कि आप जो भी फसल लगाएं उसके बारे में जितनी जानकारी हो सकती है उतनी इकट्ठी करें और उसके बाद भी अगर आपको कोई कमी लगती है हमसे भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमको और आपको दोनों को मिलकर प्रयास करना होगा कि रबी में हमारी किस फसल में सर्वोत्तम उपज है, सर्वोत्तम दाम है, सबसे अच्छा समय लगता है और सबसे कम खर्च लगता है। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ बातें और कैसे मसीना बीज कर रहा है प्रयास आपकी समस्याओं को सुलझाने का।